Okay, March 2025, paper 1 to AS Economics. Question 1 and 2 are showing on the screen and you can read them. Question number 1 says, which statement about a market economy is not correct? अच्छा, इसमें पेपर में अक्सर बच्चे इस चीज़ की गलती कर जाते हैं कि वो जो ये जो वर्ड है ना नॉट का, इसको इग्नोर कर देते हैं. सो मार्केट इकोनॉमी इज टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. ठीक है. सो फ्री मार्केट या प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर कौन सी चीज़ इनमें से नहीं होती है? यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑप्शन. ऑप्शन ए देख लेते हैं. कंपटीशन इज प्रोमोटेड अमंग फर्म्स विच कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. दिस इज रियलिटी, दिस हैपन्स इन मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, हमें ऐसी चीज़ पूछनी बतानी है दैट डजंट हैपन. सो इसको हम चूज नहीं कर सकते. ऑप्शन ए हमारे लिए गलत हो जाएगी. इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन लीड टू एलोकेटिव एफिशिएंसी. ठीक है, इट कैन ऑल्सो हैपन इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट. इमोबिलिटी का मतलब है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव नहीं कर सकते. इमोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल है मेन, उनका जो यूज़ है वो आप रिजिड रख सकते हैं उसको, उसकी मोबिलिटी नहीं होती. कुछ फैक्टर्स तो होते हैं ज़ाहिर है, उनको वैसे मूव नहीं कर सकते, जैसे आपका लैंड है वो मूवेबल वैसे नहीं होता. इसी तरह से जो लेबर है उसका भी कोई सर्टेन यूज़ होगा, उसको भी इजीली आप नए यूज़ की तरफ मूव नहीं कर सकते. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में इट हैपन्स. अच्छा जी. अ, उसकी वजह से लाइक फिर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो जाती है. जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव नहीं कर सकते एक यूज़ से दूसरे यूज़ की तरफ, तो उसकी वजह से आप इनएफिशिएंट रहते हैं. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये भी होता है कि लाइक इमोबिलिटी की वजह से आप एक सर्टेन यूज़ है उसी उसी पे रिजिड रहते हैं, उसको मूव नहीं करते नए यूज़ पे. जैसे लेबर की हम एग्जांपल ले लें. लेबर के लिए, अगर वर्कर के लिए एक ख़ास काम आपने फिक्स कर लिया है, अब उस बंदे को पता है कि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलने, तो वो एक टाइम पे आके क्या होगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा. उसके लिए मोनोटोनस कॉज होगी एक काम कर करके, उसको नए नए काम पे मूव नहीं करे अगर जो फर्म्स है, तो वो फिर इवेंचुअली इनएफिशिएंट हो जाएगा. तो ये इट हैपन्स इन मार्केट इकोनॉमी, तो इसको हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं. Moving to part D, the entrepreneur is encouraged to innovate and take risks motivated by profit. तो ये भी मार्केट इकोनॉमी में होता है. जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ज़ाहिर मार्केट इकोनॉमी का मेन फीचर है. और इनोवेटिव भी होते हैं ये लोग, रिस्क टेकिंग भी होती है, और मेन एम इनका प्रॉफिट मेकिंग होता है. ये भी फ्री मार्केट में इट हैपन्स एज वेल. तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं. सो व्हाट डज नॉट हैपन इन मार्केट इकोनॉमी इज ऑप्शन सी. Price always reflects all costs and all benefits associated with production. ये बात फ्री मार्केट में नहीं होती. क्योंकि जो फ्री मार्केट है वो प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट को देखेगी, यानी बिजनेस ओनर्स देखते हैं कि उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ रही है, उनको रेवेन्यू कितना, बेनिफिट कितना मिलेगा. उन्हें सारी कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता. ऑल कॉस्ट मीन कि एक्सटर्नल कॉस्ट भी. लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी एक्सटर्नल कॉस्ट, जैसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं या पोल्यूशन कहते हैं, उसका ये ख्याल नहीं रखते. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये सारी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट पे इनका मेन फोकस होता है. क्वेश्चन नंबर 2 सेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन of an industry X needs to install capital equipments. ठीक है. ओके. उसके बाद अच्छा जी, कैपिटल इक्विपमेंट्स बेसिकली हमारे पास कैपिटल का पार्ट आ जाता है. हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, और एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से कहते हैं. वो वेरी लॉन्ग रन में होता है. मशीनरी जो होती है ना वो बेसिकली कैपिटल का पार्ट होती है, कैपिटल इक्विपमेंट्स का. While a firm in industry wire needs research and introduce new technology, मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा टाइम जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाए, रिसर्च भी चेंज हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, तो ऐसे टाइम को हम वेरी लॉन्ग रन कहते हैं. तो यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री वाई है, इंडस्ट्री वाई इज़ ऑपरेटिंग इन वेरी लॉन्ग रन. ये हम सी और डी में से कुछ चूज़ कर सकते थे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं. ये दोनों चीज़ें फिर क्रॉस हो जाएंगी, ए और बी ऑप्शन. अच्छा जी. अब इंडस्ट्री एक्स के बारे में देखें तो क्या ये लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रही है या वेरी लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रही है? तो डेफिनेटली ये वेरी लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं कर रही, लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रही है. याद रखें, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, ये तीन टाइम के पीरियड, तीन टाइप के पीरियड्स होते हैं.
शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, जैसे मशीनरी हम चेंज नहीं कर सकते, इक्विपमेंट्स, बाकी फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट रन होगा। लेकिन अगर हम कैपिटल इक्विपमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं तो ये लॉन्ग रन हो जाएगा। लेकिन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाता है तो ये वेरी लॉन्ग रन होगा। ठीक है, वेरी लॉन्ग रन में हमारे पास ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, इवन गवर्नमेंट लॉज भी चेंज हो जाते हैं वेरी लॉन्ग रन की बात करूँ तो। यहाँ पे तो उसने वो फैक्टर्स नहीं लिए जिसे मैं नाम दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो जाएं, सोसाइटी के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चेंज हो जाए। यहाँ पे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है तो वो भी वेरी लॉन्ग रन है। लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो भी साथ में मैंने कनेक्टेड बता दिए आपको। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 and 3।